Hello everyone, welcome to Vyas Certification Kota. Myself Lokendra Singh and I hope all of you guys are doing really well. So जेई एडवांस आने वाला है और आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस भी पूरी हो चुकी होंगी। अब समय है रिवाइज करने का, साल भर जो भी आपने पढ़ा है उसे समेट लेने का, और इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा हमारा 5 ईयर जेई फिजिक्स एनालिसिस टॉपिक वाइज। तो 5 मिनट में हम आपको बताएंगे कि पूरे 5 सालों में जो पेपर्स आए थे वो फिजिक्स के किस किस पोर्शन से कितना कितना वेटेज पूछा गया, ताकि आपको हेल्प मिले अपने प्रिपरेशंस में और उन एरियाज को मार्क करने में जहां पे आपको अब लास्ट मोमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स का, बहुत ही ब्रॉडली हम 12th में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही पढ़ते हैं। 25% वेटेज है इस टॉपिक का, और कितना कितना पूछा गया देखिए। 2020 में 23.40% पूछा गया, 8 सवाल इसके पूछे गए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। 2019 में भी 8 सवाल पूछे गए, 23.239%। 8 सवाल 2018 में 22.50%। मोस्टली 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 2017 में, जो कि 34.43% होता है आपके पेपर के सेक्शन का, और 2016 में 8 सवाल पूछे गए 22.58। मतलब पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि 6-7 टॉपिक से मिलकर बना होता है, 6-7 चैप्टर से मिलकर बना होता है, वो काफी अच्छा खासा पूछा जाता है। अगर मैं कैटेगराइज बात करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट की हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट से 3 सवाल पूछे गए, जो कि 8.87% है 2020 में। 3 सवाल पूछे गए 19 में, 3 सवाल कंसिस्टेंटली 3 सवाल पूछे गए, लेकिन 17 में एक ही सवाल था और 16 में कोई सवाल नहीं पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैट से। कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस से 2 सवाल पूछे गए, जो कि 5.67% है। 2 सवाल देखिए, आप कंटिन्यूअसली आप ट्रेंड देख पा रहे होंगे कि 2 सवाल 2 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर 2 सवाल 2 सवाल, मतलब तय मान के चलिए कि 2 या 1 सवाल तो पक्का कैपेसिटेंस से आएगा ही आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो 2020 में एक ही सवाल पूछा गया, कंटिन्यूअसली एक ही सवाल पूछा गया था, बस 2016 में 2 सवाल पूछ लिए गए थे। आगे अगर हम बढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कोई सवाल नहीं पूछा गया 2020 में, 19 में भी नहीं पूछा गया। 2018 में 2 सवाल पूछे गए थे, 2017 में 6 सवाल पूछे गए थे। तो ब्रॉडली 2017 में इन्होंने काफी पूछ लिया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इससे कोई सवाल नहीं आया है। 2016 में एक सवाल पूछा गया 2.42%। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट से अगर हम देखेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काफी पूछे गए हैं। 2 सवाल 2 सवाल कंटिन्यूअसली 2-1 का रेशियो मेंटेन हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट से पिछले 3 सालों में कोई सवाल नहीं पूछा गया है। 2017 में 2 सवाल पूछे गए थे और 2016 में 20 से सवाल नहीं था। इससे आपको एक ब्रॉडली आइडिया लगेगा कि कौन से सेक्शंस पे, कौन से टॉपिक्स पे, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, और इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। 15% का टॉपिक कवर करता है, लेकिन देखिए 18%, 19% के आसपास पूछा गया था 2020 में। 7 सवाल पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन से, 6 पूछे गए 2019 में, 4 पूछे गए 2018 में, और 5 पूछे गए 17 में, 5 ही पूछे गए 16 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जल्दी से हो जाने वाले टॉपिक है। 2-3 मतलब इजी पोर्शन है। अगर हम पूरी ऑल ओवर फिजिक्स के सेक्शन की मैं बात करूं तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जितना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। जितने सारे चैप्टर्स उसमें कम चैप्टर्स हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो पिछले 2 सालों में हीट ट्रांसफर से कोई सवाल नहीं आया है। 1 सवाल पूछा गया था 2018 में और 3 सवाल पूछे गए थे 2016 में। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 सवाल पूछे गए 2020 में, 5 सवाल पूछे गए 2019 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए भी केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। 3 सवाल पूछे गए 2018 में, 17 में कोई सवाल नहीं था और 1 सवाल था 2016 में। कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो 2 सवाल पूछे गए 2020 में, 4.84%। 1 सवाल पूछा गया 2019 में, उसके बाद 2 साल तक नहीं पूछा गया था 18 और 17 में, और 1 सवाल पूछा गया। मतलब 1 सवाल तो पक्का कैलोरीमेट्री से और हीट थर्मो से। तो अच्छा खासा वेटेज आपको इस पूरे सेक्शन का मिल जाएगा अगर आप पक्के से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करके जाते तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, ब्रॉडली 30% ऑफ आपका सिलेबस कवर करता है मैकेनिक्स, जिसमें से 2020 में 9 सवाल पूछे गए, 25.83%, 25.83% आपसे मैकेनिक्स पूछी। 2020 में 9 ही सवाल पूछे, 19 में 25% लगभग, 15 सवाल 2018 में 11 और 9। तो अच्छी खासी मैकेनिक्स पूछते हैं, लेकिन आपको इसमें भी एरिया मार्कआउट करने की जरूरत है कि कहां से मोस्टली आपके अच्छे सवाल बन सकते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास से कंटिन्यूअसली एक पूछ रहा है, 2018 में स्किप किया था और फिर 2016 में भी स्किप किया था। एरर से पक्का एक ना एक सवाल तो आता ही आता है, तो अच्छे से आप एरर करके जाएं। एक सवाल 3 सवाल पूछ लिए थे 2018 में, पर एक या 2 सवाल तो कंफर्म पूछे जाते, एक सवाल तो पक्का आता ही आता है। ग्रेविटेशन से भी एक सवाल पक्का आता है। देखिए एक सवाल का कंटिन्यूअस ट्रेंड है, 2016 में बस नहीं पूछा गया था। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हॉट फेवरेट रहा है जेई का हमेशा, लेकिन 2020 में एक ही पूछा, 19 में एक पूछा, 18 में 3 पूछे थे, उसके पहले देखिए 5-3-5-3। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड वापस से रीबूट करके वापस से रिपीटेटिव आ जाए, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली बच्चों को टफ लगता है। पिछले 2 सालों से कम पूछा है, तो हो सकता है इस बार इसका वेटेज ज्यादा रहे। सरफेस टेंशन से कोई सवाल नहीं था, सर्कुलर मोशन से कोई सवाल नहीं था। एक सवाल पूछा गया 2019 में, एक सवाल सरफेस टेंशन का पूछा गया रिसेंट ईयर्स में 18 और 17 में। अगर मैं बात करूं वर्क पर एनर्जी की, तो 2 सवाल पूछे गए 2020 में, एक सवाल 19 में, एक सवाल 2018 में। वर्क पर एनर्जी से भी कंटिन्यूअसली सवाल आते हैं और इंडिपेंडेंट सवाल नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है कि वर्क पर एनर्जी के साथ किसी और टॉपिक को कोरिलेट करके फिर पूछे गए सवाल हैं। तो वर्क पर एनर्जी तो इंपॉर्टेंट है ही, अपने आपके रिवीजन में आपको इसे इंक्लूड करना ही करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो एक सवाल 2020 में पूछा गया, उसके पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से सवाल ही नहीं आया है। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी से 2020 में सवाल नहीं था, वरना एक सवाल और 2 सवाल 2019 और 18 में थे। 17 में सवाल नहीं था, बट 16 में फिर से एक सवाल पूछा गया था। यूनिट डायमेंशन से कंटिन्यूअसली एक सवाल तो पक्का आता ही है। 2018 में 2 सवाल आ गए थे, बाकी एक सवाल तो डेफिनेटली यूनिट एंड डायमेंशन से होता ही होता है। ये ट्रेंड है। मैथमेटिकल टूल्स से बेसिकली 2020-2019 में कोई सवाल नहीं आया, पर 2018 में सवाल था और 2017 में सवाल था। बेसिकली वेक्टर्स मैथमेटिकल टूल्स पूरा कवर अप करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मोशन चैप्टर से बेसिकली एक सवाल पूछा 2020 में, 19 में एक काइनेमैटिक्स इजी टॉपिक है और एक सवाल पक्के से पूछता है, तो अच्छे से करके जाएं इसे। यूनिट डायमेंशन से भी एक, मैथमेटिकल टूल से भी एक 2 का ट्रेंड है और फिर नहीं पूछा था, फिर एक पूछा था, तो पक्का एक सवाल तो आपका बनता ही बनता है यूनिट एंड डायमेंशन से। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो पूरे सिलेबस का 12% मॉडर्न फिजिक्स कवर करता है, जिसमें से 5 सवाल पूछे गए 2020 में, जो कि नियर अबाउट 12.90%, मतलब लगभग 13% ये एग्जाम में आया। 10% आया था, 10-11%, मतलब 4 सवाल पूछे थे 2019 में, 3 सवाल पूछे थे 2018 में और 17 में 3 ही सवाल पूछे थे, बट 16 में फिर से 7 सवाल पूछे। तो मॉडर्न का अच्छा खासा वेटेज रहता है। मॉडर्न फिजिक्स में भी अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स 1 बोल रहे हैं, तो 2020 में उससे कोई सवाल नहीं था। 2020 में उससे कोई सवाल नहीं था। 2 सवाल पूछे थे 2019 में, 2 सवाल पूछे 2018 में, और इस तरह से ट्रेंड था। तो मॉडर्न फिजिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ऑप्टिक्स की बात करें तो 12% सिलेबस का कवर करती है और लगभग 14 से 15% पूछी जाती है। तो ये इसमें भी 2 ही टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो अच्छे से आप अगर इसे भी कर लेते तो आपका काफी पोर्शन कवर हो जाता है। 4 सवाल पूछे गए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, एक वेव ऑप्टिक्स का सवाल आता ही आता है मोस्टली। देखिए 20 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 18-17 में स्किप किया था, बट 16 में भी पूछा। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 4 2 फिर नहीं, फिर 4, तो जनरली 4 सवाल या 3 या 2 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएचएम और वेव्स की अगर मैं बात करूं तो 8% एसएचएम और वेव्स पूछा गया। साउंड वेव से 3 सवाल पूछे गए थे पूरे सेक्शन से। साउंड वेव्स के एक सवाल साउंड वेव्स का था, 2 स्ट्रिंग वेव के सवाल थे 2020 में, एक सवाल थे बेसिकली 19 में, और 2 सवाल थे साउंड वेव के। एसएचएम का एक सवाल था। एसएचएम का एक सवाल भी पक्का मोस्टली आता ही आता है, 2020 में नहीं था, लेकिन पक्का हर बार एक सवाल एसएचएम का बनता ही बनता है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस था आपके पूरे सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, कि कौन से सेक्शंस, इस एनालिसिस के बाद आप ये मार्क कर पाएंगे कि आपके लिए कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे आप फोकस कर सकते हैं जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स
इनको तो पक्के से आप करी जाए, क्योंकि और मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि ये बहुत ही कम पोर्शन कवर करते हैं आपके सिलेबस का, लेकिन एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और छोटे छोटे टॉपिक्स जिनसे पक्का सवाल आता है, जैसे एरर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड डायमेंशन से हमेशा एक सवाल आता है, इन टॉपिक्स को ना छोड़े, क्योंकि इनसे पक्का एक सवाल बनता है और आपको करने में भी इसको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो लास्ट मोमेंट पे बस यही है कि साल भर आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी पढ़ाई करी है, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट रखें अपनी तैयारी पे, और उसी को समेट ले लास्ट में, प्रॉपर रिवीजन करें और फॉर्मूला रिवाइज करते रहे ताकि आप चीजों को ना भूलें। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।